Good morning, student. Today we will see chapter 8, a short monsoon diary. Before you read देख लेते हैं. Do you know what a diary is? आप क्या जानते हो कि डायरी क्या है? It is a record of a personal experience written day after day over a long period of टाइम. देखो ये क्या होता है, अपने पर्सनल अनुभव होते हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं वो हम दिन प्रतिदिन किसी डायरी में लिखते हैं, किसी चीज़ में लिखते हैं, उसे हम डायरी कहते हैं. डेट और टाइम के साथ जो लिखते हैं कि आज मतलब दिन भर में क्या हुआ, उसे डायरी कहते हैं. यू कैन आल्सो यूज़ अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली आर इन फ्यूचर. या तो डायरी में आप वो चीज़ें भी लिख सकते हो जो कि आप कोई योजना बना रहे हो भविष्य में करने के लिए, फिर आज करने के लिए, है ना. तो वो भी आप डायरी में नोट कर सकते हो. वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज़ द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. देखो क्या है, जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो डायरी है और जो बुक के रूप में पब्लिश हुई है उसका नाम है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. हियर आर फ्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी इन विच ही portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. Read on. देखो यहाँ पे जो हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं तो वो रस्किन बॉन्ड की डायरी से लिया गया है, जिसमें कि उन्होंने नेचर के बारे में बताया है, समझाया है कि नेचर कैसी है. तो चलिए देखते हैं. जून 24 फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, तो उसमें लिखा है राइटर ने जून 24 का. द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट. देखो मानसून का पहला दिन था. मिस्ट मीन्स होता है धुंध, ओस जो होती हैं, ओस के कारण धुंध जो होते हैं उसे मिस्ट बोलते हैं. जैसे गांव में कभी कभी, गांव शहर मतलब हर ही जगह मानसून आती है तो धुंध सी छा जाती है, ठीक है, कुछ दिखाई नहीं देता तो उसे मिस्ट बोलते हैं. तो द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, मानसून का पहला दिन था, धुंध छाई हुई थी. एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द वर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल्स. और यह बड़े ही विचित्र बात थी कि सारी की सारी पक्षियाँ बिल्कुल चुपचाप थीं और वो देख रही थी कि कैसे जो मिस्ट है वो पहाड़ों पर चढ़ रही है, धुंध कैसे पहाड़ों पर चढ़ रही है. परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलैंकोली. देखो शायद उस जो धुंध थी उसने सारे वातावरण को दुख भरा बना दिया था. नॉट ओनली डज इन कंसील द हिल्स, बल इसने केवल पहाड़ों को ही नहीं छुपाया था. इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू. इसने एक मतलब कि कह सकते हैं कि साइलेंस मतलब चुप्पी की चादर उड़ा दी थी पूरे वातावरण को, पूरा वातावरण शांत हो गया था. ओनली एन आवर एगो द ट्री वर रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग्स. देखो अभी केवल 1 घंटे पहले ही जो पेड़ थे वो बिल्कुल पक्षियों के चहचहाने से भरे हुए थे. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेडली स्टिल एज दो इट वाज मिडनाइट. और देखो अब जंगल बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे कि निर्जीव सा, शांत सा, जैसे कि बिल्कुल अर्धरात्रि हो गई थी, ठीक है. थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. इसी धुंध में बिज्जू अपने बहन को बुला रहा है. आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम. मैं उसे मतलब सुन सकता हूँ कि वह पहाड़ की ओर दौड़कर आ रहा है, लेकिन मैं धुंध के कारण उसे देख नहीं पा रहा हूँ, ऐसा राइटर बोलते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. अब नेक्स्ट डे जून 25 के दिन क्या लिखते हैं राइटर. सम जेन्यून अर्ली मानसून रैन warm and humid and hot, the cold high altitude stuff we have been having all year. देखो इसमें कह रहे हैं कि जेन्यून मीन्स होता है सच बात, जैसे जो सच होता है. तो कह रहे हैं सम जेन्यून अर्ली मानसून, जैसे कि हमेशा मानसून में होता है तो बारिश आती है, हल्का गर्मी रहती है और ह्यूमिड नमी भी रहती है, ठीक है. नॉट दैट कोल्ड हाई, बहुत ज़्यादा मतलब ठंड नहीं रहती है, जैसे साल भर में हल्की हल्की ठंड रहती है उस तरह से. द प्लांट्स सीम टू नो इट, प्लांट सीम टू नो टू इट, ऐसा लगता है कि जैसे पौधे भी जान गए हों कि मानसून आ गई है. एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स हिज हेड फ्रॉम द फ्रेंड्स एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस. जब मैं बैंक से पोस्ट ऑफिस की ओर जा रहा था तो मैंने देखा कि जो कोबरा लिली है उसने भी अपना जो सिर है वो पीछे की तरफ घुमा लिया है इस मानसून मिस्ट के आने के कारण. द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन
प्राइवेसी। देखो मिस्ट के आ जाने से ऐसा लगता है कि जैसे एक प्राइवेसी सी हो गई, कुछ धुंध में दिखाई नहीं देता, दूर की चीज़ें धुंध में हमें दिखाई नहीं देती हैं। स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस एंड ऑल आई कुड से वॉज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। देखो एक स्कूल का लड़का मुझसे कहता है कि आप हिल स्टेशन मतलब पहाड़ों और घाटियों को एक सेंटेंस में, एक वाक्य में मुझे समझाइए। तो मैंने उससे कहा अ पैराडाइज दैट्स माइट हैव बीन। देखो कह रहे हैं कि ऐसा स्वर्ग जो कि अभी छुपा हुआ है ना। फिर देखिए जून 27 का देखते हैं। द रैंस हैव heralded the arrival of some seasonal visitors। देखो जो रैन है उसके आने से ऐसा लग रहा है कि मतलब जो ये मानसून आई है उसके आने से कई विजिटर्स आ गए हैं, जैसे कि अ लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड्स लीचेस। देखो लेपर्ड मीन्स तेंदुआ होता है, तेंदुआ आ जाता है मानसून के आने से, और लीचेस मीन्स जोंक होती हैं जो कि किसी की बॉडी में घुस जाती हैं और उसका ब्लड चूसने लगती हैं। ठीक है। स्टडी आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। देखो क्या होता है कि अभी कल ही बीते दिन में स्कूल के सर्वेंट्स क्वार्टर के पास से लेपर्ड ने एक डॉग को उठा लिया, एक कुत्ते को उठा ले गया। इन द इवनिंग अटैक्ड वन ऑफ बिज्जूज काउ बट फ्लेड ऑफ द अप्रोच ऑफ बिज्जूज मदर हु कैम स्क्रीमिंग इम्प्रेक्शंस। देखो क्या होता है, फिर उसके बाद वह बिज्जू की गाय को उठाने आता है, जो कि बिज्जू की गाय रहती है, लेकिन इतने में उसकी माँ आ जाती है और चिल्लाने लगती है, वहाँ से वो भाग जाता है। एज फॉर द लीचीज आई शैल सून गेट यूज्ड टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। और देखो ऐसे जो लीचीज़ होती हैं उनके काटने से ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल रक्तपात हो गया हो, पूरा का पूरा खून बह गया हो। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स फीमेल्स आर एलो। देखो अदर जो दूसरे जो हमारे मतलब विजिटर्स हैं, यात्री हैं, वो कौन आ जाते हैं, जैसे एक चिड़िया आ जाती है, लाल कलर की होती है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है मिनीवेट, है ना, स्कारलेट मिनीवेट अ ब्राइट रेड बर्ड लाइक कुक्कू। कोयल की तरह होती है, लाल कलर की होती है। इसकी जो फीमेल होती हैं वो येलो कलर की होती हैं और मेल वाले रेड कलर के होते हैं। ठीक है। फिटिंग साइलेंटली एमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट जेल्स। ठीक है, वो ऐसे चुपचाप वहाँ बैठ जाती हैं पेड़ों पे जाकर के, पत्तियों के बीच। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अद्भुत से गहने हों, बहुत ही सुंदर सुंदर सफ़ेद कलर के गहने हों। नो मैटर हाउ लीफी द ट्री दिस ब्राइटली कलर्ड बर्ड कैन नॉट कंसील देम सेल्स ऑल दो। देखो चाहे कितना भी जंगल हरा भरा हो, कितनी भी पत्तियां हो उसमें, लेकिन वो जो पक्षियां होती हैं वो अपने आप को छुपा नहीं पाती हैं, उनकी चमक जो है वो दिखती रहती है। बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट दे समटाइम्स कंट्रीव टू गो अननोटिस्ड। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो बिल्कुल चुपचाप हो जाती हैं, अच्छी तरह से छुप जाती हैं, तो अपने आप को छुपाने में कामयाब हो भी जाती हैं थोड़ा बहुत। आल दो along come a pair of drongos unnecessarily aggressive chasing the minivets away। देखो क्या होता है कि ड्रोंगोन्स होती है जो एक सॉन्ग सिंगिंग बर्ड होती है जो गाना गाती है, अ सॉन्ग वर्ड विथ अ स्टॉट बिल्स, जो कि बहुत ही मतलब मोटी तरह से उनका शरीर बनावटी होता है। तो ये क्या करती हैं, ये जो मिनी वेट्स होती हैं ये उनका पीछा करती रहती हैं। ठीक है। A tree creeper moves rapidly up the trunk of oak tree। देखो जो ट्री क्रीपर होते हैं, जो क्लाइंबर पौधों के ऊपर जो चढ़ते हैं, है ना, बेल टाइप के जो होते हैं, वो ओक ट्री के ऊपर चढ़ रहे हैं। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे नाउ दैट। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, वो उन पर चढ़ते रहते हैं इधर उधर। नाउ दैट द रेन्स आर हियर। और इस तरह से बारिश आ जाती है। देयर इज़ नो डेथ डट अ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड। और इस समय जो होता है, जो इंसेक्ट्स खाने वाली पक्षियाँ होती हैं, उनको इंसेक्ट्स की कमी नहीं रहती, भोजन की कमी नहीं रहती, क्योंकि बरसात में बहुत
सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और उन्हीं को वो खाती हैं। ठीक है, इस तरह से ये पार्ट फर्स्ट एंड होता है स्टूडेंट्स। थैंक्स स्टूडेंट्स।